भाई अगर और कौन से रामदान सिंह बूथ जी पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भिवानी में हाल ही में उन्होंने कहा था, तो इस बात का जवाब वो भी दें कि भाई विधायक जो अभी उनके सामने बने हैं वो कह रहे हैं भी वोट चोरी नहीं हुई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है साफ शब्दों में कि आईएमटी यहाँ नहीं बनेगी जिस प्रकार की कंडीशन चल रही है। अच्छा, पानी को लेके एक बड़ा विवाद था कि ओम प्रकाश यादव कह रहा था पानी मैं लाया, उधर अभय सिंह जी कह रहे थे मैं लाया था। आप भी कभी काफी बार अभय सिंह जी के साथ पानी के साथ फोटो खिंचवाते दिखे थे, तो मामला क्या है, कौन लाया पानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। महेंद्रगढ़ के विधायक हैं कंवर सिंह यादव जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। एक साल पूरा हो चुका है। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। धन्यवाद धन्यवाद। एक साल का समय हो चुका है। बिल्कुल एक हो गया साल में विधानसभा में क्या क्या कार्य जो मेन रहे हैं, क्या क्या हुए? देखिए कि एक साल के दौरान आपको पता है कि कुछ समय तो समझने में लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने चले गए, 2 महीने सारे काम को समझा, उसका सारी का फीडबैक लिया और उसके बाद काम के ऊपर हम लगे जी। सबसे पहला काम हमने 11 अट्टा बाजार का जो सबसे पुरानी मांग थी, हालत खराब थी रोड सड़क की, उसको ठीक कराया। यही नहीं, हमने पोल जो बीच में थे उन पोलों को भी साइड में करवाने का काम किया ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ जो वायर थी, जो तार थे, बिजली के तार थे, उनकी जगह हमने प्लास्टिक की वायर का भी प्रबंध किया ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो पाए। और इसके साथ साथ पानी की निकासी के लिए भी ठीक ढंग से नाली बने, जल भराव ना हो, इसके अंदर से पहले हमने पानी की लाइन भी डलवाई ताकि आने वाले समय पानी की कोई समस्या ना आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का ठीक ढंग से सुंदर निर्माण करवाया। इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा नगर पालिका की आज भी अभी मीटिंग है। नगर पालिका के सभी अधिकारियों को बुलाकर हमने कहा कि एक एजेंसी को हायर करो जी। और वो एजेंसी पूरे शहर में सब लोगों से विचार विमर्श करके इस शहर के अंदर कहाँ पार्क की ज़रूरत है, कहाँ पार्किंग की ज़रूरत है, बाज़ार के अंदर व्यापारियों को जो बाहर से ग्राहक आते हैं उनके टॉयलेट वगैरह की भी बात हुई, इसकी दिक्कत आती है जी। उन सब के समाधान के लिए हमने कुछ टिप्स दिए, उनको ध्यान में रखते हुए आम लोगों को रियाय लेकर इस शहर को हम सुंदर कैसे बनाएं। इसलिए अभी वो कंपनी एजेंसी लगी हुई है। और इसके साथ साथ ही एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिकों की एक बहुत लंबी डिमांड थी शहीद स्मारक की, उस शहीद स्मारक की भी आधारशिला हमने पीछे रखी और उस पर काम भी शुरू हो गया। ये जो शहर की एक्स सर्विसमैन की बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि ये सैनिकों की भूमि है। बहुत पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे अधिकारी कर्मचारी सब रिटायर हैं। वो महसूस करते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा के लिए लगाई, हमारे भी मान सम्मान के लिए जो हमारे साथी जो देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हो गए, उनके मान सम्मान के लिए एक स्मारक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही अभी योजना ये है कि पूरे शहर की जो प्लान हम बना रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को भी आदेश दिए हैं कि वो जो बहुत लंबे समय पहले सीवरेज डाली थी उसमें पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन बढ़ गई। इस पॉपुलेशन के आधार पर सीवरेज की जो पाइप का डाया है उस आधार के ऊपर सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कॉलोनियों में पूरा पानी जाए, नई पाइपलाइन डले, पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध हो। इन तीनों कामों पर हम लगातार, हमारा प्रयास है कि एजेंसियां लगी हुई है और एजेंसी अपनी रिपोर्ट दे देगी, वो बजट भी बताएगी इस काम के लिए कितना बजट लगेगा। इन सब कामों को हम एक साथ, ताकि शहर का समुचित विकास तभी होगा जब हर क्षेत्र के अंदर काम होगा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पर्यावरण को ठीक ढंग से, सुंदर पर्यावरण ठीक रहे, अच्छी वायु हो, ठीक लोगों को ऐसे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए हमने 148 भी है, इसके ऊपर भी प्लांटेशन की हमने व्यवस्था करवाई। सरकारी तौर पर तो एजेंसी अभी काम करने लग रही, लेकिन हमें तो जन भागीदारी, लोगों के सहयोग से बहुत पहले इसके ऊपर प्लांटेशन की और सुंदर प्लांटेशन की। और आगे हमारा विचार है कि इस प्लांटेशन तभी ठीक रहेगी दोनों तरफ जाली हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो। और HSRD से भी हमने 1 करोड़ 60 लाख के लगभग लाइटों का प्रबंध हमने करवाया है, उसकी टेंडर प्रक्रिया है, जल्दी ही वो काम धरातल पर हम उतारेंगे।
चाहिए आपने बताया जो लगभग काम आपके एक साल में हुए, 6 महीने के काम है, 6 महीने समझने में लगे। 6 महीने का ये काम है। अच्छा। और इसके साथ साथ हमने जो हमारी सड़कों की जो हालत ख़राब थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम सब के सामने अपनी रिपोर्ट रखी थी, चाहे महेंद्रगढ़ से बवानिया सड़क हो, चाहे महेंद्रगढ़ से एटेली, आपने भी कई बार उसका संज्ञान में लोगों को ध्यान में लाया और आपकी जागरूकता के कारण भी वो काम बहुत जल्दी से हम उसमें प्रयास है। और आपने देखा होगा कि देवनगर के अंदर ब्रिज पर बहुत स्पीड से बन काम रहा है, चल रहा है मैं कल और परसों भी गया सड़क के था। ऊपर भी एजेंसी ने बहुत अच्छे तरीके से काम भी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ 20 साल पुरानी हमारी मांग सेंट्रल यूनिवर्सिटी धौली से नांगलमाला की जो बहुत लोगों की लंबी डिमांड थी, जी बिल्कुल, उस डिमांड को भी हमने पूरा किया है। उसके ऊपर भी बहुत स्पीड से काम। अब किसान की बात पानी के लिए आती है। खेड़की नदी के अंदर गौशाला के पास 18 करोड़ की लागत से नहर विभाग ने एक योजना बनाई। योजना ही नहीं, योजना को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सिंचाई मंत्री दोनों के प्रयास से उस नदी के अंदर भी उस प्रोजेक्ट को हम बनवाने में हम कामयाब हो गए। प्रोजेक्ट पास हो गया, उसकी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया जो है उस पर काम चल रहा है। और आने वाले समय में जब अभी बरसात आगे आएगी जून जुलाई के अंदर, अगस्त तक, उसके अंदर भी पानी का हम पूरी नदी को 200-250 एकड़ में उस नदी को हम भरवाएंगे, ताकि किसान जो पानी के लिए तरस रहा है उस किसान की प्यास बुझाना हमारा पहली प्राथमिकता है। पूरे ज़िले के अंदर पहले भी बहुत सारा काम इसके ऊपर हुआ है और उस काम को देखते देखते हमारे मन में भी एक जिज्ञासा है कि क्यों न किसान की जो लंबी मांग है उस मांग पर कुछ काम किया जाए। अभी कुछ मेरे सवाल हैं। एक सबसे बड़ी मांग महेंद्रगढ़ की रही है कि यहाँ सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल है। जी, आज अखबार में छपा हुआ है कि भाई 23 इतना लाख रुपए में ये भाई 100 बेड का बनेगा। जी, पिछले एक साल से सिर्फ पैसे के अभाव से ये इसका काम बंद है। काफी बार मैं देख के भी आया हूँ, मैंने आपको भी बताया है और स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने काफी बार संज्ञान इसका दिलाया है। नारनौल में मशीनें आ रही हैं लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल ही नहीं है, सिर्फ रेफरल है। आप भी जानते हैं इस बात को, तो इस पे क्या कोई ध्यान नहीं है क्या स्वास्थ्य मंत्री का? देखिए कि ध्यान पूरा है, सिर्फ उनका ध्यान नारनौल अटेली में है। अटेली में बताया जा रहा है कि ये महसूस करेंगे जी, जब से हमारी सरकार तीसरी बार सरकार बनी जी, काम तो लंबे समय से चल रहा है लेकिन काम में समय लगता है। 2018 से चल रहा है। बजट का अभाव था, मुझे पता लगा कि बिना पैसे के काम अधूरा है। जी, हमने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और हेल्थ मिनिस्टर से दोनों से बात की और महसूस किया गया कि पैसे के कारण वास्तव में ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है। अभी 23 करोड़ कुछ लाख नहीं, 23 करोड़ रुपए जी, अभी मंजूर करवाए और 19 करोड़ रुपए सतनाली के लिए, छोटी अमाउंट नहीं है। दोनों हॉस्पिटल के लिए पर्याप्त मात्रा में हमने बजट की व्यवस्था करवाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, हेल्थ मिनिस्टर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो लोगों की जो हित की बात थी उस बात को ध्यान में रखते हुए बजट अलॉट हुआ है। सर इसका बजट बताया जाता है कि 68 करोड़ के समथिंग था और इस पे शायद 25 से 30 करोड़ के लग चुका है, लेकिन अब भी कम ही बजट अलॉट हुआ है। देखिए कि बजट शुरू में 17 करोड़ से शुरू हुआ, 25 पे हुआ, 27 पे हुआ, बिल्कुल 37 पे हुआ। ये प्रक्रिया अलग है। किस तरह से बजट बढ़ा, किन कारणों से बजट बढ़ा, ड्राइंग किसने चेंज की, वो विषय अलग है। उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि उन पर कार्रवाई बहुत गति से होनी चाहिए, लेकिन हम कार्रवाई पर ध्यान रखने से पहले इस प्रोजेक्ट को हम पूरा करना चाहते हैं। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि अस्पताल आपने रेफर हॉस्पिटल कहा है, इस हॉस्पिटल में आज तक जो प्रेजेंट डॉक्टर हैं जी, एक भी सीट खाली नहीं, एक भी सीट खाली नहीं है। आप जाके अपने चैनल के माध्यम से अपने सोर्स से पता करें कि कितने डॉक्टरों की सीट खाली है। अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ से डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। देखिए वो टेम्परेरी व्यवस्था थी, मेडिकल कॉलेज का भी इंस्पेक्शन होना था, डॉक्टरों के लिए यहाँ से हर जगह से भेजे हैं, तो यहाँ से भी भेजे होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से
नहीं अब भेजे। अब जैसे आज अखबार में आया बजट भी हो गया, तो लगभग क्या मानते हैं, आपने भी पता किया होगा, कितने दिन में इसका काम शुरू हो देखिए सकता कि मैंने बजट के तुरंत बाद ही एक्शन से बात की। जी एक्शन इसका टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगा और लगातार हर तीसरे दिन सतनाड़ी हो या महेंद्रगढ़ दोनों पर कंटिन्यू, और पीएचसी की भी नांगल सरोई के अंदर भी हम नई बिल्डिंग बनवाने लग रहे हैं। हमारे जितने हेल्थ सेंटर है उनको भी अच्छे तरीके से भवन, जहाँ कमी है उनको हम कमियों को दूर करवा रहे हैं। जहाँ आंगनबाड़ी के भवन नहीं थे वहाँ नए अभी भवन इस बनवाने हॉस्पिटल का लग जो रहे हैं। बजट आया है, इसमें काम कितने दिन में हो सकता है, टेंडर हो जाए? देखिए कि 20 से 25 दिन, 1 महीने की प्रक्रिया है। जी टेंडर लगाते हैं, उसकी प्रक्रिया है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया जी। जो टेक्निकल है, इतना समय लगेगा। इसके बाद हम कंटिन्यू इस पर काम करवाएंगे, पूरा ध्यान रखते हैं। बीच बीच में हम हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करते हैं, कहीं कस्टमर को या पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। पेशेंट हॉस्पिटल में जाए तो ये महसूस करे कि वास्तव में हमारे संभालने वाले बैठे हैं। मतलब आप और पर्सनली लेके इस काम पे फोकस करेंगे? लगातार अच्छा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा सवाल अगर बात करें, सब डिपो है, लगभग 5 साल बिल्डिंग बन के तैयार है, क्या एक्शन देखिए इस पे चल रहा कि है? सब डिपो नहीं था, ये वर्कशॉप थी। जी बिल्कुल। मैं भी ये महसूस कर रहा था कि बिल्डिंग बन गई, इसका ओपनिंग करवा दें, उद्घाटन करवा दें। जी। लेकिन जब काम के नज़दीक गए तो पता लगा कि ये तो वर्कशॉप है। तब हमने सारी बात मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ले आए और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, तब हमने डिमांड रखी थी और मुख्यमंत्री जी वादा करके गए थे। उस वादे के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ समय लगा और मेरी जानकारी में यह आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी फाइल को क्लियर कर दिया। अब तो अगले हफ्ते तक मैं आपको शुभ सूचना दूंगा कि इसका उद्घाटन हम कब करवाएं। लगभग 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर ये सब डिपो बनेगा या? सब डिपो बनेगा, सब बसें डिपो आएंगी, बनाएंगे। महेंद्रगढ़ सब डिपो बसें लिखा भी हुआ। आएंगी, व्यवस्था सारी होगी, ऑफिस भी बनेगा, सब कर्मचारी भी आएंगे, सब अधिकारी भी आएंगे, जीएम भी बैठेगा यहाँ। अच्छा जी, मतलब 10 दिन के अंदर लगभग हो 10 सकता दिन है। लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन दिसंबर में इसका काम 2025 में 2025 में काम करवा देंगे। अच्छा, एक चुनाव का समय आता है जब आईएमटी नाम आता है, जी। तो उस पे कोई अपडेट है या वो कहीं और जा चुकी है? देखिए कि इसमें आपके चैनल के माध्यम से बताने में मुझे कोई इस बात का संकोच नहीं है। हमने लगातार प्रयास किया है, बार बार ई भूमि पोर्टल को खुलवाया है, किसानों से भी सबसे बातचीत की है कि आप अपनी भूमि की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, बताएं आप कितने में देना चाहते हैं, कीमत निर्धारित करें, इस पोर्टल पर अपलोड करें। हमारी एसडीएम मैडम ने भी बहुत प्रयास किया है, अनेकों बार गांव में, खुडाना गांव में गई है, लोगों से विचार विमर्श भी किया है, लोगों को समझाया भी है। विकास के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ें ताकि आने वाले समय में बेरोजगार बच्चों की रोजगार की व्यवस्था हम आईएमटी के माध्यम से करवा सकें। लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और आपको पता है प्रदीप जी की जब तक किसान यदि ज़मीन नहीं देगा तो आईएमटी कैसे बनवाएंगे। मतलब हमारी दिन आशंका और नहीं है रात बनने की। चिंता है। जमींदार यदि किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार रहेगा, वो अपनी ज़मीन की वैल्यू बताए, मैं तो अपनी ज़मीन इसमें करूँगा। इसके अलावा भी यदि HSIDC पार्टनरशिप में भी ऐसे प्रोजेक्टों को तैयार करती है, किसान पार्टनरशिप में करे, जी उसके लिए भी डिपार्टमेंट तैयार है। इसमें कोई संकोच नहीं है। सरकार की मंशा आईएमटी बनाना है, हमारी भी इच्छा ये है। सरकार की मंशा होती तो बन जाती सर अब तक। देखिए कि अपन लोगों की चलो यदि मंशा है बहुत। आपकी जमीन है, जी, सरकार जबरदस्ती आपसे जमीन नहीं ले सकती। नहीं पैसा देख तो ले सकती है। पैसा देने के लिए सरकार तैयार है, किसान उसके किसान लिए तो कह रहे तैयार होना 10-12 लाख चाहिए। रुपए किले के दे रही है। अपने मुंह से मांगे कितना में देना चाह रहे हैं, एक कम से कम बैठेंगे, आपस में नेगोशिएशन करेंगे, विचार अब तक विमर्श कितनी बार बैठ करेंगे। चुकी है? हमें तो काफ़ी प्रयास किया है। कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग फिर कह देते नहीं हम तो ज़मीन नहीं देंगे। इस तरह की प्रक्रिया है। कितनी जमीन की प्रक्रिया बाकी है? देखिए कि कायदे से तो पंचायत ने रेजुलेशन दिया है, जी, लेकिन पंचायत की ज़मीन पर आईएमटी बनाना डिपार्टमेंट की ये कहा है कि भाई ये तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए, किसान अपनी ज़मीन दे, पार्टनरशिप में दे, इसकी एक वैल्यू फिक्स करे, कीमत निर्धारण करे, इस हिसाब से दे तो आईएमटी बन जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है साफ शब्दों में कि आईएमटी यहाँ
नहीं बनेगी जिस प्रकार की कंडीशन चल रही है। अच्छा, अगला सवाल। कंडीशन नहीं है, कंडीशन किसान देगा नहीं तो बनेगी कैसे? ये तो आपको ही पता है, यदि किसान नहीं देगा तो कैसे बनेगी? IMT तो जमीन पर बनेगी। हमारा तो इरादा ये है कि किसान जो डिमांड करे, किसान जमीन दे दे रहा तो बनेगी नहीं। किसान अपनी जमीन की वैल्यू करे। मैं अपनी जमीन इतने भाव में देना चाहता हूँ, और HSID से आपस में बैठ के उसको टाई अप करे। जहाँ भी नेगोशिएशन की बात है वो बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के भी विचार होगा। तो इस आधार पर यदि किसान इस बात के लिए तैयार होगा तो IMT बनने में कोई रोक नहीं सकता। बाकी लंबा समय निकल गया, शायद मुश्किल बनेगी। मेरे शब्दों में मैं ऐसा मान रहा हूँ, विधायक जी कह रहे हैं बनेगी, लेकिन लग नहीं रहा बनेगी। अच्छा, एक सवाल है कि अभी कुछ समय पहले 48 करोड़ का बजट फाइनल हुआ था, जो भाई पुरानी धरोहर हैं उनके लिए, जैसे महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़ का किला है, माधोगढ़ का किला है, एक बावड़ी भी है महेंद्रगढ़ में, तो इन पे कोई अपडेट हुई है या वो पैसा गायब हो गया या कहीं? देखिए कि पैसा कहीं गायब नहीं हुआ है। इसके लिए एजेंसियों को हायर करने लग रहे हैं, और हर 15 दिन में मैं इसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। किस तरह से व्यवस्था, जिस तरह से नारनौल के अंदर है काफ़ी हमारी पुरानी धरोहर है, उनको संरक्षित करने के लिए यहाँ का माधोगढ़ का किला है, अपने महेंद्रगढ़ का किला है, बावड़ी है, इनके सौंदर्यीकरण के लिए भी सरकार ने ऐसी एजेंसियों को इनवाइट किया है, और प्रक्रिया भी चल रही है। तो लगता है कब तक? 25 में शुरू होगा? 26 में? 26 तक काम शुरू हो जाएगा। 26 तक शुरू होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, एक कांग्रेस कह रही है कि भाई वोट चोरी कर लिए, वोट चोर गद्दी छोड़, आज नारनौल में भी कार्यक्रम है, तो इसको लेके क्या कहोगे? कैसे चोरी? हमें तो पता ही नहीं कैसे चोरी हुई। वो कह रहे हैं, या तो आप बताएं या कांग्रेस बताए चोरी कैसे हुआ। फोटो वायरल कर रहा था, इसने 30 वोट डाले हैं, इसने इतने डाले हैं। और यहाँ तो ठाकुर रतनलाल भी कह रहा है कि मेरे साथ जब पार्टियां हार जाती हैं तो या तो EM के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, EM में गड़बड़ी है, या कहेंगे वोट चोरी। वोट चोरी तो कांग्रेस ने किया है। इनका विधायक गुड़गांव के अंदर 17,000 वोट बोगस वोट बनवाए। अच्छा, चोरी तो वे थे। एक भी इस वोट चोरी कैसी हुई, या तो बताएं इस तरह से चोरी हुई है, या आप अपने चैनल से बताएं भाई चोरी हुई है तो कैसे हुई है। हमें तो कहीं लग नहीं रहा है कि चोरी बड़े प्रोजेक्ट पे बता रहा था कि भाई ऐसे आप बताएं, हमें तो पता ही नहीं है चोरी कैसे हुआ। अच्छा, आपने देखा ही नहीं वो कैसे चोरी हुआ ना? तो ये पूरे देश में घूम लिया, आपने देखा ही नहीं चोरी कैसे हुआ। अच्छा, मशीन में डाले हैं कि मशीन से निकाले हैं? चोरी तो होगा जो मशीन में वोट डले और उन वोटों को निकाल ली। अच्छा, चोरी तो तभी होगी। क्या मशीन में वोट डालने के बाद वो निकल सकते हैं? आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए। आप चोरी कैसे डाले हैं? डाले हैं एक्स्ट्रा, वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा कैसे डले? किसी एक आपने 2-3 मैंने भी देखा है, आप कहें तो मैं आपको दिखा दूंगा। दिखाओ। कि एक लड़की का फोटो वायरल कर रखा था, वो किसी दूसरे देश की है, और उसने हरियाणा से 25 वोट डाले। वो कौन से बूथ पे डाले वो बताओ। बूथ भी बताया है। कौन से गांव में डाले वो बताओ। कोई नहीं, सारी डिटेल दूंगा, बूथ नंबर बताओ, उसको डालो। बिल्कुल सारी डिटेल देंगे जी। यदि आपके पास है उसकी फोटो तो फोटो भी दिखाओ। बिल्कुल, फोटो भी डालते हुए भी देखा होगा कि बूथ नंबर आया होगा। हमारी विधानसभा में 220 बूथ है, 220 में से बताएं कि किस व्यक्ति ने बोगस वोट डाला। बोगस वोट नहीं की, चोरी किया। नहीं, यहाँ तो रावदान सिंह खुलेआम कह रहा था कि भाई यहाँ वोट चोरी हुई है। भाई तो चोरी बताए, आज चोरी मशीन में से निकाल लिए क्या वोट? आप अपने चैनल के माध्यम से बताओ ना कैसे चोरी हुआ। भाई अगर रावदान सिंह जी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भिवानी में हाल ही में उन्होंने कहा था, तो इस बात का जवाब वो भी दें कि भाई विधायक जो अभी उनके सामने बने हैं वो कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई। जो अगला सवाल है, हमें तो समझा दें या दिखा दें इस तरह से वोट चोरी होते हैं, या तो वो इस काम में एक्सपर्ट है, समझा देंगे तो फिर आप पद छोड़ देंगे। उनका तजर्बा होगा, पद क्यों छोड़ देंगे? जनता ने चुना है तो फिर वो समझा देंगे। छोड़ देंगे? लोगों को तो पता लगे चोरी कैसे हुआ है। यदि समझा दें, आप ये बताएं कि यदि चोरी नहीं हुआ है तो वह सार्वजनिक माफी मांगेंगे? आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से। हम वो तो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं ना। अगर नहीं किया तो आप लोगों को उस पर केस करना चाहिए। केस करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है? केस करने की जरूरत है? गड़बड़ तो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, भाई ये वोट चोरी है, आप दिखाए ना। पूरे देश में उनकी कहने की बात मान रहे हैं। नहीं, मैं कहने की नहीं मान रहा। उनसे पूछो, मैं मेरे को दिखाओ कहाँ चोरी हुई है। आज नारनौल में आपके विधानसभा के पड़ोस में कार्यक्रम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम है। आप ये बताइए कि इस तरह से चोरी हो गई, या आप उनसे बताएं कि आप चोरी बता रहे तो वोट चोरी कैसी हुई। आप मेरे को बताएं,
और उस चैनल पर आप दिखाएं ये वोट चोरी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो बता देंगे कि भाई ऐसे वोट चोरी हुई, तो आप अरे मान बता लेंगे? के देंगे, वो बताएंगे तो सभी मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा? सभी लोगों को माननी पड़ेगी और मानने माननी को भी तैयार नहीं चाहिए। है बीजेपी। अब समझाएंगे तब मानेंगे ना। नहीं, उन्होंने तो एक बड़े प्रोजेक्टर पे समझाया आप है, समझाओ ना, पूरा दिखाओ। देश कह रहा है। अपनी विधानसभा में 220 बूथ हैं, जी, 220 बूथ में से एक वोट बताओ इस तरह से चोरी हुआ, बताओ। अभी हाल ही में रावदान सिंह जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुको। दिखाओ भिवानी क्यों, आप से, तो बता दो। नहीं मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ, ये लो जी। रावदान खबर सिंह ने नहीं, कहा था, कहाना की बात छोड़ो, आप प्रेजेंटली प्रैक्टिकल दिखाओ ना। कहने को तो मैं कह दूं, ये आपके चोरी सामने। उनको पता होगा, चोरी करने वालों को ये कैसे चोरी रावदान होती सिंह जी है। का बयान है जी, आप देख सकते हैं। हाँ। उन्होंने कहा है हम्म, कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में 2024 का चुनाव लड़ा, 2648 वोटों से हारे। हम्म, कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे से पूरे कितने चोरी हो गए ये बताएगा, कितने चोरी हो गए? आप ये भी पूछो चोरी कितनी हुई, 10 हुए कि 20 हुए, 30 हुए, 100 हुए? आप पढ़ो 100 से भी कोई आप फर्क नहीं पढ़ो तो पड़ेगा। सही। अब ये देखो, अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ। महेंद्रगढ़ वोट चोरी हुई है, हाँ। अगर वोट चोरी नहीं होती तो 100% वो जीतते हुए, तो उनका आप- खुद का बयान तो है। आप ये पूछो कि राव साहब कितने वोट चोरी हुए? 100 हुए, 200, 300 में भी हार रहे थे, 400 में भी हार रहे थे, 500 में भी हार रहे थे। वोट चोरी कितने हुए यदि कहते तो ये भी पता होगा इतना चोरी हुए। इस मामले में भी आपको पूरी डिटेल में दूंगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा है अनाज मंडी का। अनाज मंडी कहाँ बनेगी, कब बनेगी? लंबे समय से अनाज बात चल मंडी रही है। बनेगी 1000%। 1000%। हाँ, और IMT 1%। IMT बनेगी जमीन दे देंगे तब। तो अनाज मंडी कहाँ बनेगी? ये नहीं बताऊंगा अभी। वो आप तो राम मंदिर वाली बात कर रहे हो, नहीं, तो कब बन जाएगी? बहुत जल्दी बन जाएगी। 25 में, 26 में? 26 से पहले पहले बना देंगे। 26 से पहले पहले बना देंगे, मतलब 25 में बना देंगे? बस 25 और 26 के बीच में। अच्छा, आप अभी एक पानी की बात की थी आपने, भाई पानी उधर आएगा, ये आएगा। तो पानी को लेके एक बड़ा विवाद था कि ओम प्रकाश यादव कह रहा था पानी मैं लाया, उधर अभय सिंह जी कह रहे थे मैं लाया था। आप भी कभी काफी बार अभय सिंह जी के साथ पानी के साथ फोटो खिंचवाते दिखे थे। तो मामला क्या है, कौन लाया पानी, या मामला कहाँ है? मामला ही है? मामला कहाँ बताइए? तो कौन मामला लाया तो आप पानी? बना रहे हो। मामला पानी लाया कौन? मामला जो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों ही है, प्रयास दोनों ही करते थे। हैं। दोनों ने प्रयास किया। डॉक्टर साहब पहले प्रयास किया, यहाँ के बारे में भी कई बार आए जी। हैं, आपके सामने भी आए हैं, जी बिल्कुल। और देवनगर इस बांध में भी आए हैं। जी, ओम प्रकाश जी अपनी विधानसभा में काफ़ी काम किया है, उन्होंने अपनी विधानसभा में भी पानी ले आए हैं। लेकिन एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश ले आए हैं कि अभय सिंह कम ले आए। जी, देखिए, जिम्मेवारी जिनकी होती है सभी प्रयास करते हैं। डॉक्टर अभय सिंह ने काफ़ी प्रयास किया है, इसमें तो आप को कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके यहाँ दोहान नदी में कई बार आए हैं, बिल्कुल आए। मैं भी गया था, खेड़की गौशाला में भी गए थे, प्रोजेक्ट भी बनाए थे। यानी पार्टी सरकार की मंशा जब ठीक एक होती व्यक्ति है, का हाथ नहीं है, सबका हाथ है। सरकार की मंशा जब ठीक होती है तो जनप्रतिनिधि जितना प्रयास करते हैं वो श्रेय उनको मिलता है जो प्रयास करते हैं। इस तरह यदि एक व्यक्ति एक विधानसभा में करे, एक व्यक्ति जिले के अंदर करे, जी, यदि सबका ही प्रयास होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दक्षिणी हरियाणा के लिए पानी की सबसे ज्यादा चिंता की, बिल्कुल 143 करोड़ रुपए बिल्कुल दिए हैं। ITI 143 में। करोड़ की व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट बना के डॉक्टर अभय सिंह ने दिए। सभी मोटर वगैरह सब मोटर नहीं डली, जी, पूरे जिले को ही फायदा हुआ है। ओम प्रकाश जी को भी फायदा हुआ, महेंद्रगढ़ को फायदा हुआ, नांगल चौधरी को फायदा हुआ, अटेली को भी फायदा हुआ। फायदा सबको हुआ है, एक व्यक्ति नहीं, ये तो सबका सामूहिक प्रयास से भी बिल्कुल। सभी काम होते हैं। फिर ये अपनी अपनी बात क्यों रखते हैं कि मैं लाया? वो तो राजनीति में रखनी पड़ती है, अच्छा और रखनी भी चाहिए। अच्छा अच्छा, सभी लोग एक एक आदमी की कार्य प्रणाली को, प्रयास को, मेहनत को सभी लोग देखते हैं। हाल ही में CM साहब नारनौल आए थे, जी, आप भी वहां गए थे, तो क्या कुछ महेंद्रगढ़ विधानसभा कुछ मिला उसमें? महेंद्रगढ़ विधानसभा को मई 18 को आए थे, 18 मई 2025 को आपके सामने आए थे। इसमें अरे जिला तो एक ही है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में इतना दिया है, जी उनके लिए तो पूरा जिला बराबर है। जी, जब महेंद्रगढ़ नारनौल विधानसभा की डिमांड वहाँ धन्यवाद रैली में नहीं आए थे, अकस्मात वहाँ महाराजा सूरसेन जयंती भी थी,
उस विधानसभा में तो विधानसभा की डिमांड रखनी थी। मैंने विधानसभा की डिमांड हमने पहले रख दी थी। इसमें भी कुछ रखी क्या, ये पहले रख दी थी आपने? हमने पहले आपके सामने रखी है जी। इसमें कुछ नहीं और डिमांड नहीं बनी? आपको दिख रही हैं जी, आपके ध्यान में सब हैं। यदि आपके ध्यान में नहीं है तो मैं उनको गिनाऊं? नहीं वो तो मुझे पता है। अच्छा, महेंद्रगढ़ में कॉलेज है, महिला कॉलेज, उसमें साइंस विभाग में 80 सीटें हैं मेडिकल की, जी 80 नॉन मेडिकल की, लेकिन वहाँ लैब एक भी नहीं है और 6 अध्यापक जो लेक्चरर हैं उनके पद खाली हैं। बिना लैब कैसे बच्चे? लैब बढ़वाएंगे। अभी मेरे ध्यान में है कि वहाँ बच्चों के लिए पढ़ने के लिए साइंस लैब नहीं है जी, और क्लासरूम की भी कमी, ग्राउंड की भी कमी। सब बच्चों को सर्वांगीण विकास तभी होगा, एजुकेशन के साथ खेलने की व्यवस्था होगी। इन सब बातों की व्यवस्था मैं कराऊंगा। अभी मैं पैसे कुछ दिन पहले कॉलेज में गया था आपका कार्यक्रम? और हाँ, और मैंने सभी बच्चों ने डिमांड भी दी है और प्रिंसिपल ने भी डिमांड दी है। वास्तव में उनकी डिमांड है, उस कमी को दूर कराना बहुत जरूरी है और करवाएंगे उसको। अच्छा, शहर में दोहान नदी का जो क्षेत्र है, पानी आता है, उसको डंपिंग यार्ड बना रखा है, मतलब कूड़ा कचरा जो है वो पूरा उस क्षेत्र में है। तो क्या शहर के पास पिछले 10 साल से कूड़े के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्या? वहाँ 2-3 गौशाला है तो पशु बीमार होते हैं उस बदबू से। देखिए, आज इसके लिए मैंने नगर पालिका के अधिकारियों को बुला रखा है जी, उसी विषय पर आज बात करूंगा और सारे शहर को सुंदर साफ सुथरा बनाने के लिए आज उस पर काफ़ी हमारी चर्चा होनी है और सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आगे ठीक रहे इस बात की व्यवस्था हम करवाएं। अच्छा, महेंद्रगढ़ में कोई बाईपास बनेगा कभी? बाईपास बनेगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। कब? बाईपास जल्दी से जल्दी बनवा रहे हैं। जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता, वो आपकी 5वीं साल में बने। आप कोई आइडिया दो कहाँ से कहाँ बनेगा, ऐसा कुछ तो बताओ। ये अभी नहीं बनाऊंगा लेकिन बाईपास बनेगा। मतलब ना तो अनाज मंडी बतानी, ना बाईपास बताना, सिर्फ आपको पहले बनाए कि हम पहले बनाएंगे जी, बताएंगे तो पूरा कंप्लीट करवा के तब बताएंगे। आपको बताइए अनाज मंडी बनेगी, बाईपास बनेगा कब? सब डिपो बनवाएंगे बहुत जल्दी। कब? आपको समय तो बता दिया। एक चीज का बता के बाकी 2-3 को उसके पीछे लपेट दिया। बहुत जल्दी बताएंगे, बहुत अच्छा, जल्दी आप कह रहे थे कि भाई एमएसपी पे खरीद रही है फसल, लेकिन अब की बात बाजरे का बुरा हाल है। ये सभी किसानों ने अपना बाजरा बेचा है और पैसा तो भावांतर नहीं योजना मिला। किसान के खाते में आ जाएगा। अभी तक तो आया नहीं है। आएगा दूसरा वो भाव तो नहीं मिला, वो जो 2775 बताया गया। 2775, 2100 रुपए किसान के एक का भी नहीं बिका। 2100 में बिका, 2000 में बिका, 1800, ये 1900 महेंद्रगढ़ में तो बिका नहीं। आपकी जानकारी गलत है सर। मैं पूरी जानकारी लेके आया, वहाँ है। पता कर लो मार्केट कमेटी में। 1900 में, 2000 में, 2100 मेरी जानकारी के अनुसार इतने में भाई किसी का अगर 2000 बिका हो तो आप कमेंट करके बताओ सही है। मेरे हिसाब से महेंद्रगढ़ में जो बाजरा है वो 1700, 1800 और ज्यादा 1900 बिका है, क्योंकि मैंने रोज की अपडेट वहां से ली है। आप अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हैं 2100 बिक गया, कहाँ से ले रहे हैं? 2100 बिक गया। नगर इसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से जी, मंडी से शुरू के दौरान में शुरू में 2100 बिका, उसके बाद में 2000 में बिका, 2050 में बिका, 1900 में बिका, 1800 तक भी बिका, 1700 भी बिका है, 1800 से ऊपर बिका। मान नहीं रहे विधायक जी, आप कमेंट करके बताओ कैसा मानूं? अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। ये बड़े नेताओं का काम है, समय पर सब बनाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जिसकी टिकट काट के आपको टिकट मिली, आप विधायक बने। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल के लिए अपनी दावेदारी ठोकता हूँ। वो बार बार वापसी का हॉर्न बजा रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहोगे? अच्छी बात है, महेंद्रगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। उम्र में है, उम्र शर्मा जी ने कहा ना, उम्र कोई मायना नहीं रखती है, फिट हूँ। उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे लिए तो अच्छी बात है। रामविलास जी शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, क्या किसको दिक्कत है? अच्छा, उन्होंने 2 कार्यक्रमों में, जब आप विधायक नहीं बने थे, आपको टिकट नहीं मिला, 2 कार्यक्रमों में मैंने भी देखा था, उन्होंने आपको कांग्रेस ही कहा था। बड़े आदमी कुछ भी कह दे। अभी वो कह रहे रावदान सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करेगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी एक वायरल वीडियो चल रहा है, अगर आपने देखा हो, एक आईएएस है राम सिंह यादव सोबापुर से, वो कह रहे अभय सिंह ने, मैं जब आईपीएस था तो मुझे छित्तर मारे। मैंने नहीं देखा।
आपने देखा नहीं? और उन्होंने कहा तो हो सकता है कोई सच्चाई हो। आईपीएस को चित्र मार मैंने तो देखा नहीं, क्या कह सकता हूँ, मेरी नॉलेज में भी अपडेट नहीं है आप। मुझे पता भी नहीं। तो अभी क्या नया काम होने जा रहा है शहर में लेटेस्ट? लगातार नारियल फूट रहे हैं। नारियल तो नारियल फूटे तो लगातार काम भी हो रहा है। नारियल फोड़ा है उसमें काम नहीं हुआ तो आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं आज यहाँ नारियल फूटा और काम शुरू हुआ। अभी सीधे आप कमेंट्स करें उसके ऊपर, सीधे कमेंट करके बताओ भाई। आप बताएं ना, आप बताएं। नहीं, आपने लोग तो कह रहे हैं काम हो रहा है, सड़कों पे जो नारियल टूटा है उन सड़कों पे काम चल रहा है, लेकिन एक समस्या लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सड़क का काम चलता है अब तक जो बनी है उनमें सारी टाइलों की सड़कें बन रही हैं। क्या तारकोल का सड़क बनाना काम खत्म कर दिया गया? टाइलों की बन रही है, डामर की बन रही है। जहाँ पानी का प्रकोप नहीं है, जहाँ पानी सड़कों पर प्रभावित नहीं करे वहाँ डामर की है। जहाँ पानी की समस्या है वहाँ लॉकिंग टाइल की है। दोनों जगह पे काम है और दोनों जगह पे काम चल रहा है। आपने देखा कि नहीं देखा? जी बिल्कुल काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। बाकी एक साल का अनुभव तो जो है काम है वो दिखाएं। नहीं बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। मैं काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि मैं नेगेटिव खबरें चलाता हूँ। जो काम होता है मैं वो खबरें जरूर दिखाता हूँ। एक साल के अनुभव को लेके क्या कहेंगे विधायक? देखिए कि लोगों से जब पहली दफा एमएलए बनता है, एक वो हुआ था, सर्वे हुआ था भास्कर का, अगर आपने देखा तो उसमें आपके बहुत नंबर आ रहे थे कि भाई लोगों से मिलने में, बातचीत करने में, समस्या समाधान करने में सबसे नंबर 1 कंवर सिंह यादव। देखिए ये तो जनता जनार्दन है, हर व्यक्ति के अपने विचार हैं। जनता फर्श से शिखर पर, शिखर से फर्श पर, अब अपने लोगों के विचार हैं। इसमें मैं कोई कमेंट्स कर नहीं सकता। जैसे लोगों को दिमाग में आती है कि भाई हमारा जनप्रति हमें मिलता है जी, हमें से व्यवहार ठीक रखता है, बातें ठीक करता है। हमारा प्रयास ये है कि जनता ने बहुत उम्मीद से जिम्मेवारी दी, ये सेवक की जिम्मेवारी दी है महेंद्रगढ़ विधानसभा की। तो सुबह से शाम तक यही है, हम लोगों की सेवा करें। सेवा करने में कहीं कमी भी रह जाती होंगी, मैं तो ये नहीं कहता मैं 100 का 100 कर रहा हूँ, लेकिन मन से प्रयास है कि उस काम को करवाऊँ, लोगों की मदद करूँ, सेवा करूँ। और सेवा में हो सकता है कि लोगों की उम्मीद है उससे कम होती होगी, लेकिन मेरा प्रयास पूरा प्रयास। तो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबा वीडियो हो गया वैसे तो, थैंक यू। फिर मिलेंगे। तो दोस्तों ये विधायक हैं कंवर सिंह यादव जी हमारे महेंद्रगढ़ से। इन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, भवांतर पैसा मिला या नहीं, आईएमटी बनेगी या नहीं, सब डिपो कब शुरू होगा, बहुत सी बातें हैं। अस्पताल जो आज जर्जर बन के भी जर्जर खड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और कोई सवाल है तो वो भी बताएं, अगली बार मुलाकात होगी जब जरूर पूछेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं हर व्यक्ति तक कि महेंद्रगढ़ जिले में विधानसभा में जो कंवर सिंह यादव जी विधायक बने उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य 1 साल में करवाए। वीडियो शेयर करें, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।